वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की स्टडी कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 8 है इसमें, और आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में फॉर्म किया जाता है। तो आप जानते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव पैसिव में, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे टेंस होते हैं नॉर्मल, वो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। उनका जो सब्जेक्ट है वो उसमें एक्ट करता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जब इसको हम पैसिव वॉइस में फॉर्म करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें इस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्म किया था इसके बारे में। तो हमने एग्जांपल लिया, they will have enjoyed the picnic। देखिए आप, they will have enjoyed the picnic, वो उन्होंने पिकनिक एंजॉय किया होगा। इन फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में एक्शन खत्म हो चुका होगा। they will have enjoyed the picnic, ठीक है, वो पिकनिक एंजॉय कर चुके होंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, वो पिकनिक एंजॉय कर चुके होंगे इन फ्यूचर, या वो, ठीक है। तो दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक, ये हमारा सेंटेंस किसका हुआ? फ्यूचर परफेक्ट का हुआ। और फ्यूचर परफेक्ट का आप जानते हैं, हमने टेंस में आपको बताया था कि इसमें जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। They will have enjoyed the picnic, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दे, शैल विल में से दे के साथ विल आता है स्टूडेंट्स। दे विल, फिर हैव आएगा, दे विल हैव, फिर आपका V3, दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक, ये हमारा अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम जब इसको फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम आपको बता चुके हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है सब। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर है द पिकनिक, वो हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो हमारा इसका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? द पिकनिक। ओके, तो द पिकनिक, अब द पिकनिक के साथ में शैल और विल में से ऑब्वियसली क्या आएगा स्टूडेंट्स? विल आएगा। शैल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ आता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। द पिकनिक विल हैव, द पिकनिक विल हैव बीन enjoyed, the picnic will have been enjoyed by them। ये हो गया स्टूडेंट हमारा पैसिव वॉइस इसका। ओके, द पिकनिक विल हैव बीन एंजॉयड बाय देम। अब देखिए सबसे पहले क्या आया इसमें? सब्जेक्ट इसका, और इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली यहां से हमने उठाया, कहां से? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था। तो द पिकनिक, उसके बाद में विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स, किसके द्वारा? बाय देम। आप जानते हैं इसमें हम बाय के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो द पिकनिक विल हैव बीन एंजॉयड बाय देम। अब हम, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाना होता है, तो हम कैसे बनाते हैं इसको? कैसे बनाएंगे? दे विल not have, they will not have enjoyed okay
they will not have enjoyed the picnic. ये एक्टिव वॉइस में हमारा नेगेटिव हो गया, ओके। They will not have enjoyed the picnic. अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आप जानते हैं अगर ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी स्टूडेंट्स नेगेटिव ही सेंटेंस फॉर्म होगा। तो बना देते हैं इसका नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए द पिकनिक, ओके स्टूडेंट, द पिकनिक will not have been enjoyed by them. ओके, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया स्टूडेंट। द पिकनिक विल नॉट हैव बीन एंजॉयड बाय देम। ओके, तो हमने ये दो अफर्मेटिव फिर उसका पैसिव बना, अब नेगेटिव इसका पैसिव। अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव। और आप जानते हैं कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यस और नो टाइप वाला, तो उसको हम स्टार्ट किससे करते हैं स्टूडेंट, हमने आपको बता चुके हैं बहुत बार। वो किससे करेंगे स्टार्ट, हम हेल्पिंग वर्ब से। अब ये सेंटेंस है हमारा, दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक। ओके, दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक। तो अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, will they have enjoyed, will they have enjoyed the picnic। ये एक्टिव वॉइस हो गया स्टूडेंट्स, will they have enjoyed the picnic। आप जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जिस फॉर्म में है उसी में हम बनाएंगे। अगर ये हमारा इंटरोगेटिव है सेंटेंस तो पैसिव वॉइस का भी स्टूडेंट इंटरोगेटिव ही बनेगा। ओके, तो विल दे हैव एंजॉयड द पिकनिक, तो हमारा सेंटेंस बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस। तो देखिए यहां से हम अब जानते हैं इसका सब्जेक्ट क्या होगा, द पिकनिक, लेकिन हमें बनाना है इंटरोगेटिव, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो दैट मींस विल द पिकनिक, ओके, will the picnic have been enjoyed, will the picnic have been enjoyed by them। ये इसका हो गया पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स। ओके, will the picnic have been enjoyed by them, इसका हो गया ये इंटरोगेटिव का पैसिव फॉर्म। अब इसका नेगेटिव बनाना तो आप जानते हैं कि इसमें सिंपली नॉट का हम यूज करते हैं। तो क्या होगा इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा ये will they not have enjoyed, will they not have enjoyed the picnic। ये एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट्स, will they not have enjoyed the picnic। आप जानते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव है। एक्टिव वॉइस में इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, will the picnic, ओके, will the picnic not have been enjoyed by them। ये इसका हो गया पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स। ओके, will the picnic not have been enjoyed by them। तो इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव भी बना लिए। अब हमारे बचते हैं इसमें कौन से, WS टाइप इंटरोगेटिव। ओके, अब हम वो बनाते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव। आप जानते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड ही आता है। क्या आता है सबसे पहले, WH वर्ड।
और एक बार WH वर्ड आता है तो उसके बाद में हम सबसे पहले कौन सा वर्ड लाते हैं, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच लाते हैं स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब आए इसके बाद। तो हमारा सेंटेंस क्या था? दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक। तो सपोज हमने इसको WH वर्ड हमने यहां पे लिया वेयर, तो वेयर will they have enjoyed the picnic? ठीक है स्टूडेंट, ये एक्टिव वॉइस हो गया हमारा। Where will they have enjoyed the picnic? अब इसका अगर हमें पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम इस सेंटेंस की, तो वो भी हमारी WH वर्ड की इंटरोगेटिव फॉर्म ही होगी। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आप जानते हैं, सबसे पहले WH वर्ड वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब विल। अब आएंगे हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सॉर्ट बना दो। तो वेयर विल द पिकनिक, वेयर विल द पिकनिक हैव बीन enjoyed by them। ये हो गया हमारा इसका पैसिव वॉइस। Where will the picnic have been enjoyed by them? ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब इसका हमारा लास्ट सेंटेंस मिलता है, वो डेट इज क्या होता है? इसको हम नेगेटिव करना है, WH टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो where will they not have been? Where will they not have enjoyed? हम क्या बना रहे हैं इसका? एक्टिव वॉइस। Where will they not have enjoyed the picnic? ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? आप देखिए, वेयर विल द पिकनिक नॉट हैव बीन enjoyed by them। ये हो गया इसका स्टूडेंट पैसिव वॉइस। ओके, वेयर विल द पिकनिक नॉट हैव बीन एंजॉयड बाय देम। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखा हमने एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप जानते हैं हमने क्लास 1 में आपको बताया था कि जो हमारे टेंस हैं वो 12 होते हैं, लेकिन उनका जो हम पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, वो केवल 8 टेंस का करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट टेंस था, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो हम टेंस फॉर्म करते हैं। इसके बाद में अब हम इसके जो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो डिफरेंट और अदर सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में फॉर्म किया था वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आप देखिए, आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस के जो हम चेंज करते हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।